हेलो प्यारे बच्चों। आज हम लोग क्लास 10th मैथ का फर्स्ट लेक्चर करने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग एक्सरसाइज 1.1 का स्टडी करेंगे। ठीक है, डायरेक्ट एक्सरसाइज में पहुंचने से पहले हम लोग कुछ बेसिक्स को देख लेते हैं और उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले तो हम लोग ये देख लेते हैं कि ये जो नंबर्स आपके सामने जो दिया गया है माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी तक, जिसमें कि -3 -2 -1 0 1 2 3 इस तरह से आपके नंबर्स होंगे। ये आपके कहलाते हैं इंटीजर्स, जिसको जेड से रिप्रेजेंट किया जाता है। जीरो से इधर यानी -1 से लेके माइनस इन्फिनिटी तक जितने भी नंबर्स हैं वो नेगेटिव इंटीजर्स कहलाते हैं। जीरो से इधर यानी राइट साइड 1 से लेके प्लस इन्फिनिटी तक पॉजिटिव इंटीजर्स कहलाते हैं। और ये जो पॉजिटिव इंटीजर्स है इसी को नेचुरल नंबर कहा जाता है। और ये जो बीच में जीरो है इसको जीरो इंटीजर्स कहा जाता है। अगर आप इस नंबर के साथ जीरो को भी ऐड कर लो, मिला लो, तो ये जो नेचुरल नंबर था 1 से लेके प्लस इन्फिनिटी तक, जीरो मिलाने के बाद वही हम लोग का क्या बन जाएगा, होल नंबर। अगर नंबर सिस्टम को अच्छा से समझना है तो आप क्लास 9th का फर्स्ट वीडियो बस देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, कि उसमें रेशनल इरेशनल क्या होता है, किसको बोलते हैं, रियल नंबर्स क्या होता है, इमेजिनरी नंबर्स क्या होता है। इसके लिए आप 9th का फर्स्ट वीडियो देख लेना। ठीक, हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसमें देखेंगे कि हम लोग का ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स कौन कौन होगा। पॉजिटिव इंटीजर्स लेकिन कैसा, ऑड। तो 1 3 5 7 ये सब कैसा है, ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स। बाद में हम लोग को काम आएगा। ठीक है, तो ध्यान रहे। इवन पॉजिटिव इंटीजर्स किसको बोलेंगे, 2 4 6 8 10 इस तरह से जितने भी इवन पॉजिटिव नंबर्स होंगे हम लोग उसको इवन पॉजिटिव इंटीजर्स बोलेंगे। ठीक, नेक्स्ट अब हम क्या किए ना, एक नंबर ले लिए हैं ऐसे अपने मन से 37/5। अब इसका मतलब क्या होता है कि 5 से हम लोग डिवाइड करेंगे 37 को। ठीक है, तो जब आप 5 से डिवाइड करोगे 37 को तो क्या होगा, 5 7 जा 35। ठीक है, डिवीजन आता है आप लोग को। तो यहाँ से आप माइनस करोगे तो क्या आएगा, 2 आएगा। अब इसमें जितने भी टर्म इन्वॉल्व हुए हैं उनका नाम आपको पता होना चाहिए। जिससे आप डिवाइड करते हो उसको डिवीजर बोला जाता है, जिसको आप डिवाइड करते हो उसको डिविडेंट बोला जाता है। और डिवीजर से डिविडेंट को डिवाइड करने के बाद जो वैल्यू आता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्विसेंट बोलते हैं। और जो हम लोग का रिमेन हो जाता है, जो बच जाता है लास्ट में, उसको रिमाइंडर बोलते हैं। तो हम लोग का क्या है, डिवीजर, डिविडेंट, क्विसेंट एंड रिमाइंडर। किसी भी डिवीजन में ये 4 टर्म आपको याद रखना है। ठीक, अच्छा, इसी को हम लोग ये जो डिवाइड किए हैं, ठीक है, डिवाइड करने के बाद जो भी हुआ है उसी को हम लोग कैसे लिख सकते हैं। ठीक है, कैसे लिख सकते हैं हम लोग, 37 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 5 × 7 + 2 यानी कि 5 × 7 35 हो गया, प्लस कितना 2 37। सो 37 इक्वल टू इतना होता है। यानी कि अब ध्यान दो कि डिविडेंट इक्वल टू क्या होता है, डिवीजर इंटू क्विसेंट प्लस रिमाइंडर। ये बात आपको याद रखना है। अब आगे चल के हम लोग ये देख रहे हैं कि डिविडेंट को ए से रिप्रेजेंट किया जाता है और डिवीजर को बी से, स्मॉल बी से। ठीक, स्मॉल ए स्मॉल बी से। एंड जो क्विसेंट है उसको क्यू से, एंड जो रिमाइंडर है उसको स्मॉल आर से रिप्रेजेंट किया जाता है। मतलब यहाँ से हम लोग अगर ध्यान दें या इस इक्वेशन से हम लोग ध्यान दें तो हम लोग को एक जनरल इक्वेशन मिला है, a = BQ + R, a = BQ + R। ये जो इक्वेशन मिला है ना किसी भी डिवीजन के लिए, इसको हम लोग यूक्लिड एल्गोरिथम बोलते हैं। यूक्लिड का एल्गोरिथम, यूक्लिड एक मैथमेटिशियन है और उनका ये एल्गोरिथम है। एल्गोरिथम मतलब एक ट्रेंड, ठीक है, कि ऐसा ऐसा होने से ऐसा ऐसा होता है। सो a = BQ + R, जिसमें a क्या है, डिविडेंट है, b हम लोग का क्या है, डिवीजर है, q क्या है, क्यूशेंट है, और r क्या है, रिमाइंडर है। आपको इतना बात याद रखना होगा, यूक्लिड एल्गोरिथम। तभी हम लोग क्लास 10th का एक्सरसाइज 1.1 को हम लोग समझ सकते हैं, सीख सकते हैं और मज़े से उसको कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, वीडियो थोड़ा लंबा होगा बट समझेंगे पूरा हम लोग। क्वेश्चन है पहला हम लोग का, यूज यूक्लिड एल्गोरिथम टू फाइंड द HCF ऑफ फॉलोइंग पॉजिटिव इंटीजर्स। ये कुछ नंबर्स दिए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दिया हुआ है, 4 55 एंड
42 और आपसे कहा जा रहा है कि आप इसका HCF निकालो। देखो HCF होता क्या है, एग्जैक्ट उसका मतलब क्या है, ये तो हम आगे सीख लेंगे। निकाला कैसे जाता है आज सीख लेते हैं, ठीक, जो कि आपका 10th में 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन आता है। ठीक है, आपको कोई भी 2 नंबर दे देगा पॉजिटिव इंटीजर्स और उसका HCF निकालने बोलेगा। कभी डायरेक्टली HCF निकालने बोलता है, कभी कहता है कि यूज कीजिए यूक्लिड एल्गोरिथम को और निकालिए। ठीक, जैसे भी पूछेगा हम लोग निकाल लेंगे। सबसे पहले जो 2 इंटीजर्स दिया रहेगा उसमें से आपको देखना है कि बड़ा वाला कौन है, बड़ा इंटीजर्स कौन है। जो बड़ा इंटीजर्स है ना, आपको उसको डिविडेंट बोलना होगा, यानी ए बोलना होगा। तो ए इक्वल टू क्या है हम लोग का यहाँ पे 455, और जो छोटा वाला होगा उसको डिविजर बोलना होगा, यानी कि बी इक्वल टू 42। तो हम क्या करेंगे, 42 से डिवाइड करेंगे 455 को सॉरी। तो जब हम लोग डिवाइड करेंगे तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है। ठीक है, हम लोग 42 से डिवाइड करेंगे तो 45 है, तो 45 है, डिवाइड करने के बाद क्या 1 टाइम्स में ही जाएगा हम लोग का, 1 टाइम्स में गया, 42 लिखे, यहाँ से माइनस किए तो कितना है 3। ठीक है, अब ये 3 रिमाइंडर नहीं है हम लोग का, बचा हुआ है ना ये 5, तो 5 को नीचे लाएं तो ये 35 बन गया। अब क्या ये 35 हम लोग का 42 से डिवाइड हो सकता है? नहीं हो सकता है। ठीक है, तो क्या हम पॉइंट लेंगे, जीरो डालेंगे, ऐसा क्या करेंगे? देखिए ये एक्चुअली डिवीजन नहीं है, ये HCF निकालने का तरीका है। तो आपको यहाँ पे कैसे करना है, अब ये जो 35 आपका रिमाइंडर जो बच गया था ना, उसको बना देना है डिवीजर, और जो आपका पहले डिवीजर था उसको बना देना है डिविडेंड। मतलब अब ये 35 से डिवाइड करेंगे किसको, 42 को, इसको 42 को। तो 35 से डिवाइड करने के बाद क्या होगा, 1 टाइम्स में जाएगा 35, अब माइनस करोगे क्या आएगा 7। अब फिर से हम क्या करेंगे, इस 7 को बना देंगे, जो रिमाइंडर था यहाँ इस केस में रिमाइंडर था उसको हम बना देंगे डिवीजर, और जो हम लोग का यहाँ पे डिवीजर था उसको बना देंगे डिविडेंड। ये तरीका है, मतलब 35 को उठा के आप यहाँ ले लाओ और 7 से इसको डिवाइड करो। तो 7 से जब आप इसको डिवाइड करोगे तो 5 टाइम्स में जाएगा, और ये 5 टाइम्स में जाने के बाद क्या गया रिमाइंडर 0। आपको ये जो प्रोसेस है ना, ये जो हो रहा है, इसको तब तक करना है जब तक रिमाइंडर 0 ना आ जाए। जिस डिवीजर से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 0 आ जाए उस डिवीजर को HCF कहा जाता है बच्चों। तो यहाँ इस क्वेश्चन के केस में हम लोग का जो डिवीजर जो हम लोग का HCF होगा वो क्या होगा 7 से डिवाइड करने पर ही हम लोग का रिमाइंडर क्या आया है 0 आया है। ये तो मेरा हो गया शॉर्टकट तरीका निकालने का। ठीक है, अब इसको यूक्लिड एल्गोरिथम का यूज करके कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग इसको कैसे निकालेंगे। आपको करना क्या है, अप्लाई यूक्लिड एल्गोरिथम करना है। अब क्या होता है, a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर होता है ना। a क्या था हम लोग का 455 था, सॉरी 455 था, इक्वल टू क्या होगा हम लोग का b क्या था 42 था, इनटू क्वेश्चन कितना आया था 1। आप चाहो तो एक बार पलट के भी यहाँ से देख सकते हो, क्वेश्चन कितना था 1 था फर्स्ट केस में। ठीक है, और रिमाइंडर कितना था 35। सो हम लोग वही चीज़ को यहाँ पे लिखे हैं 455 इक्वल टू 42 इंटू 1 प्लस 35। क्या रिमाइंडर 0 आया है? नहीं, हमको क्या करना है, वेट करना है 0 आने का, तभी हम लोग का HCF मिलेगा। अभी क्या करेंगे हम लोग, इस स्टेप के बाद जो हम लोग का डिवीजर था ना वो बन जाएगा डिविडेंड, 42 बन गया डिविडेंड, इक्वल टू हम लोग का जो रिमाइंडर था वो बन गया डिवीजर, इनटू जो है जितना से मल्टीप्लाई जितना से डिवाइड करने पे हम लोग का मतलब ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ से 35 से जब हम लोग 42 को डिवाइड किए थे, दिख रहा है 35 से जब हम लोग 42 को डिवाइड किए थे कितना आया था 1 टाइम्स में गया था। ठीक है, और रिमाइंडर कितना था 7। सो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, जरा देखो यहाँ पे हम लोग लिखे 42 इक्वल टू 35 इंटू 1 प्लस 7, और यहाँ पे भी हम लोग का रिमाइंडर 0 नहीं आया। अब हम क्या करेंगे, ये जो 35 पहले डिवीजर था उसको डिविडेंड बना दिए, इक्वल टू रिमाइंडर को हम लोग क्या बना दिए डिवीजर बना दिए, इनटू हम लोग का ये 5 टाइम्स में जाएगा 7 5 जा 35, और प्लस यहाँ पे क्या आ गया रिमाइंडर 0 आ गया। जैसे ही आर आपका 0 आएगा आपको HCF समझो मिल गया। कौन होगा HCF आपका डिवीजर, जिस डिवीजर पे रिमाइंडर 0 आ जाए वही हम लोग का HCF कहलाता है। तो जब हम लोग यूक्लिड एल्गोरिथम को अप्लाई करेंगे तो कुछ इस तरह से आपको दिखाना होगा, फाइनली लिखना होगा द रिमाइंडर हैज़ नाउ बिकम्स 0
क्या हो गया रिमाइंडर, अब जाके ये कैसा हो गया, 0 हो गया। सो HCF ऑफ 4, 55 एंड 42 इज 7। तो ये तरीका हुआ, 3 मार्क्स का क्वेश्चन आए तो आपको यहाँ तक करना होगा। घबराओ नहीं, एक क्वेश्चन से समझ में नहीं आएगा, अभी हम लोग और क्वेश्चंस करते हैं, समझ में आएगा, टेंशन नहीं लेना है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का क्या है, 4052 एंड 12576, यानी कि 12576 ये है। अब दोनों में से आप देख लो कि बड़ा कौन है, ऑब्वियस है कि ये बड़ा है, तो ये हम लोग का हो गया डिविडेंड और ये हो गया डिवीजर, यानी कि ए हो गया ये वाला और बी हो गया ये वाला। अब डिवाइड करना स्टार्ट करो, ठीक है। ये थोड़ा सा लंबा जाएगा क्योंकि बड़ा संख्या है, चलो देख लो। तो अब ये 4000 है, ये कितना है 12000 है, तो ऑब्वियस है ये 3 टाइम्स में जाना चाहिए, 4 टाइम्स में तो ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। 4 टाइम्स में करेंगे तो कितना, 4 4 जा 16,000 बन जाएगा। सो हमको क्या करना है, 3 से यहाँ पे 3 रखना है। देखिए जब ऐसा, अब इसका टेबल तो आपको याद होगा नहीं 4052 का, तो आप क्या करोगे, यहाँ नंबर रख के ही देखोगे ना। 1 रखेंगे तो बहुत कम आ जाएगा, 2 रखेंगे तब भी कम आ जाएगा, 3 रखेंगे तब अप्रॉक्स आएगा। तो 3 रखें और इसको मल्टीप्लाई करो, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, 3 0 0 और 1 जो बचा था सो 1, तो यहाँ 1 आ गया, और 3 4 जा 12, इतना आ गया। उसके बाद आप क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे माइनस करेंगे, 6 में से 6 गया 0, 7 में से 5 गया 2 एंड 5 में से 1 गया 4, 12 में से 12 गया 0, यानी कि हम लोग का क्या रिमाइंडर आया है 420 आया है। अब हम क्या करेंगे, इसको बना देंगे डिवीजर और इसको उठा के ले आएंगे यहाँ पे, ये जो डिवीजर था उसको बना देंगे डिविडेंड। अब फिर से हम लोग इसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। अब ध्यान रखो यहाँ पे 400 है और ये हम लोग के ना 4000 है, तो 10 से जाने का चांसेस दिख रहा है, लेकिन 10 से लेंगे ना तो थोड़ा सा वैल्यू ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। आप करके देख लेना, 10 से करेंगे तो 4200 हो जाएगा, जबकि मेरे पास 4052 ही है। सो हम लोग यहाँ 9 रखेंगे और 9 रखेंगे, 9 0 0, 9 2 जा 18, 9 4 जा 36 एंड 1 37। अब इसको माइनस करेंगे, देख रहे हैं ना, यस, इसको माइनस करेंगे तो 2 में से 0 माइनस हुआ 2 आया, 5 में से 8 माइनस नहीं होगा, 1 लेंगे यहाँ पे 15 हो जाएगा, 15 में से 8 गया तो 7, ये 9 में से 7 गया तो 2, ठीक है। तो हम लोग का रिमाइंडर कितना आ गया 272। अब इसको हम लोग क्या बना देंगे, ये जो रिमाइंडर आया इसको बना देंगे डिवीजर और इसको उठा के ले आएंगे यहाँ पे 420 को। अब उसके बाद फिर से इसमें हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, 2 टाइम्स में ज़्यादा हो जाएगा, सो 1 टाइम्स में हम लोग करेंगे 272। अब माइनस करेंगे तो माइनस करने के बाद ये आया 148। अब ये हम लोग का बन गया डिवीजर और ये बन गया डिविडेंड। ये प्रोसेस है, ये करना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो ये 148 से इसको आप क्या करोगे, डिवाइड करोगे, 1 टाइम्स में जाएगा 148, माइनस करने के बाद आपका जो वैल्यू आ रहा है 124 आ रहा है, क्या है 124, ठीक है 124। अब इससे हम लोग किसको डिवाइड करेंगे, इसको 148 को डिवाइड करने पे 1 टाइम्स में ही जाएगा, 2 टाइम्स में ज़्यादा हो जाएगा, तो 124 आया। अब इसको फिर से माइनस करेंगे तो 148 माइनस 124 में हम लोग का क्या आएगा 24, यानी 24। अब इस 24 से हम लोग सॉरी 24 से हम लोग इसको डिवाइड करेंगे, मतलब ये हमको इसको बना देंगे हम लोग डिविडेंड। तो अब 24 से डिवाइड करेंगे तो 5 टाइम्स में जाएगा, दिखाई दे रहा है 5 टाइम्स में जाएगा, ठीक, ये है 5 टाइम्स में गया, तो ये 120 आया। माइनस करेंगे कितना आएगा 4 आएगा। अब फिर 4 से हम लोग डिवाइड करेंगे 24 को, तो 4 6 जा 24, अब जाके आपका 0 आया है रिमाइंडर। मतलब ये प्रोसेस चलता रहेगा जब तक कि आपका रिमाइंडर 0 ना आ जाए। जिस डिवीजर से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 0 आ जाए वही हम लोग का HCF होता है। सो यहाँ पे HCF क्या हो गया 4। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, अप्लाई यूक्लिड एल्गोरिथम करेंगे। अभी देखो थोड़ा सा होगा, थोड़ा मेहनत तो लगेगा। A इक्वल टू बी क्यू प्लस आर है, ठीक है, A इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। अब इसको हम लिखेंगे, फर्स्ट हम लोग का जो डिविडेंड था उसको लिखें, यानी A, और हम लोग का ये है B इंटू क्विसेंट हम लोग का 3 था, सो 3 आप यहाँ पे जो डिवाइड किए हो ना उसको देख के लिख सकते हो, उसको 3 प्लस जो रिमाइंडर बचा था वो 420। अभी हम इसको क्या करेंगे, इसको बना देंगे डिविडेंड, ये बन जाएगा, जो रिमाइंडर था वो बन जाएगा डिवीजर, मतलब इसको यहाँ ले लाएंगे और जितना से हम लोग किए थे, मतलब आप प्रत्येक स्टेप को उठा सकते हो, इतना इंटू इतना प्लस इतना इक्वल टू इतना था, फिर इसको
इस तरह से आप इसको यहीं से देख के आप इस चीज़ को लिख सकते हो। अब एक एक को हम बहुत ज़्यादा बोलेंगे नहीं, ठीक है। सो यहाँ फाइनली आपका जो आया है ये 24 इक्वल टू 4 इंटू 6 प्लस 0, ठीक है। रिमाइंडर यहाँ 0 हो गया है। सो यहाँ पे हम लोग ये जो डिवीजर है इसको बोल सकते हैं SCF, बोल सकते हैं क्या, बोलते ही हैं। द रिमाइंडर हैज़ नाउ बिकम्स 0, सो SCF ऑफ इतना एंड इतना इज 4। वीडियो ऑब्वियस से बड़ा बनेगा, फिर भी हम लोग यहाँ तक पहुँचेंगे जरूर जो चाहते हैं। ये एक्सरसाइज 1.1 का सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का टाइप है। 2 टाइप का हम लोग को पढ़ना है, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट है। 95% चांसेज है इसके एग्जाम में आने के, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये हम लोग का क्वेश्चन क्या है, 420 एंड 130 है। हम लोग का बड़ा ये है, सो हम लोग का ये डिविडेंड बन जाएगा और ये डिविजर, यानी कि A बन जाएगा 420 और B बन जाएगा हम लोग का कितना 130। अब 130 से इसको डिवाइड करो, 130 से कितना टाइम्स में जाएगा, 3 टाइम्स में। 3 टाइम्स में मतलब कितना 390 आएगा। मल्टीप्लाई करके देख लो, 303, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। अब इसको माइनस करोगे कितना आएगा 30। अब इस 30 से आप क्या करोगे, डिवाइड करोगे किसको 130 को, यानी 130 यहाँ लिखोगे। कितना आ जाएगा 4 टाइम्स में जाएगा 120 आया। आपका रिमाइंडर कितना आया 10, ठीक है। अब इस 10 से हम लोग डिवाइड करेंगे किसको, इस 30 को, ठीक, इस 30 को। तो 3 टाइम्स में जाएगा और फाइनली आपका क्या आ गया 0, यानी कि ये जो हम लोग का डिवीजर है ये हम लोग का SCF हो जाएगा। जिस डिवीजर से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 0 आ जाए वही हम लोग का SCF होता है। अब हम लोग क्या करेंगे, अप्लाई यूक्लिड एल्गोरिथम करेंगे बहुत ही आसानी से। A इक्वल टू BQ प्लस R, यहाँ पे आप दिख भी सकता है आपको, बहुत आसानी से लिख सकते हैं। ये था 420, ये लिखिए 420 इंटू ये 420 कैसे आएगा, इसको और इसको मल्टीप्लाई करके इसको ऐड करने पे, तो वही लिखे हैं 130 इंटू 3 प्लस 30, रिमाइंडर 0 नहीं आया अभी। फिर से हम क्या करेंगे, अब नीचे वाला इस पार्ट को, ये वाला जो वैल्यू है 130 कैसे आया होगा, 30 इंटू 4 प्लस 10 करके, 30 इंटू 4 प्लस 10 करके, रिमाइंडर 0 नहीं आया है। अब क्या करेंगे, इस वाले को करेंगे। इसमें कैसे होगा 30 हम लोग का कैसे आएगा 30, 10 इंटू 3 प्लस 0, 10 इंटू 3 प्लस 0, रिमाइंडर 0 आ गया। सो द रिमाइंडर हैज़ नाउ बिकम्स 0, सो SCF ऑफ 420 एंड 130 इज 10, ठीक है। अभी नेक्स्ट पे बात करते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन। आप प्रैक्टिस करना, बनेगा ये क्वेश्चन बहुत आसानी से बनेगा। 135 एंड 225 है, हमको क्या देखना है सबसे बड़ा, तो 225 बड़ा है। सो ये हम लोग का डिविडेंट यानी A बनेगा, ये डिविजर यानी B बनेगा, ठीक है। अब इससे हम लोग डिवाइड करेंगे 135 से 225 को। 1 टाइम्स में जाएगा, 2 टाइम्स में ज़्यादा हो जाएगा, देख लो 270 हो जाएगा, ठीक। तो 1 टाइम्स में गया 135 लिखें। अब माइनस करने पे आपका कितना आया 90। अब ये तो आप माइनस खुद करके देख लो ना, 5 में से 5 गया 0, ठीक है। 2 में से नहीं जाएगा 1 लिए, 12 में से 3 गया 9, सो ये 90 हो गया, ठीक। अब ये 90 से हम लोग किसको डिवाइड करेंगे, इसको। तो डिवाइड करने पर कितना टाइम्स में जाएगा, 1 टाइम्स में, 2 टाइम्स में ज़्यादा हो जाएगा। 1 टाइम्स में दिए 90 लिखे, माइनस किए 45 आया। अब 45 से हम लोग इसको डिवाइड करेंगे, तो ये 2 टाइम्स में चल जाएगा और हम लोग का रिमाइंडर क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, ठीक। तो अब रिमाइंडर जब 0 आ जाएगा तो हम लोग का SCF ऑब्वियस है कौन हो जाएगा 45। सो SCF इक्वल टू 45। अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें यूक्लिड एल्गोरिथम को अप्लाई करेंगे। तो अप्लाई कैसे करेंगे भाई साहब, देखो A इक्वल टू BQ प्लस R होता है, मतलब आप सबसे पहले डिविडेंड को लिखो, 225 लिखा इक्वल टू 135, 135 इंटू 1 प्लस 90, 135 इंटू 1 प्लस 90, इसका काम हो गया, ठीक। अब उसके बाद क्या करेंगे नेक्स्ट, इसका तो ये 135 लिखें, कैसे आया होगा 90 इंटू 1 प्लस 45, 90 इंटू 1 प्लस 45, सो यहाँ भी आप हम लोग का 0 नहीं आया है। अब उसके बाद लास्ट ये है 45 और 90 ये वाला है, तो 90 आप लिखोगे यहाँ पे, ठीक है। कैसे आया होगा 45 इंटू 2 प्लस 0 करने से, रिमाइंडर 0 आ गया, रिमाइंडर क्या आ गया 0, सो हम लोग का ये क्या हो जाएगा SCF। द रिमाइंडर हैज़ नाउ बिकम्स 0, सो SCF ऑफ 135 एंड 225 इज 45। आई होप समझ में आया होगा ये, ठीक है। और ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, टेंशन मत लो, फटाक से हो जाएगा। यहाँ पे आते हैं हम लोग, ये क्वेश्चन है, ठीक। 8, 6, 7 एंड 255, ठीक है। तो ये हम लोग का बड़ा है 8, 6, 7, सो इसको हम लोग बना देंगे डिविडेंट A बना देंगे और इसको बना देंगे क्या डिविजर B।
अब हम लोग 255 से डिवाइड करेंगे 867 को, 3 टाइम्स में जाएगा। देखो 4 टाइम्स में ज़्यादा हो जाएगा और 2 टाइम्स में बहुत कम हो जाएगा। 3 टाइम्स में हम लोग करेंगे तो यहाँ आ रहा है 765। अब मल्टीप्लाई करके देख लो, 3 5 जा 15, 3 5 जा 15 एंड 1 16, 3 2 जा 6 एंड 1 7। ठीक, तो ये आप लोग को आता है, करो फटाफट। 7 में से 5 माइनस करें 2, 6 में से 6 गया 0, 8 में से 7 गया 1, 102 आया। अब क्या करेंगे हम लोग, इस 102 से इसको डिवाइड करेंगे 255 को, तो ये 2 टाइम्स में जाएगा 204। ठीक है, अब माइनस करने पे कितना आया, 51 आया। अब 51 से डिवाइड करेंगे 102 को, तो 2 टाइम्स में जाएगा और फाइनली आपका क्या आ गया, 0। सो हम लोग का एचसीएफ कौन हो जाएगा, किस डिविजर से डिवाइड करने पे 0 आया है, 51 से। सो एचसीएफ कितना हो गया, 51। अब अप्लाइड यूक्लिड एल्गोरिथम अप्लाई करेंगे। अब ये अप्लाई करने का अगर टेंशन हो रहा है अभी भी तो थोड़ा ध्यान से देखो, कोई टेंशन वाली बात है नहीं। ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर होता है। ठीक है, मतलब आपको क्या करना है, सबसे पहले डिविडेंड को लिखना है। तो डिविडेंड क्या है हम लोग का, 867 है, 867 लिखें। अब ये जो कैसे आया होगा, 255 इंटू 3 प्लस 120, तभी तो आया है ना। ठीक है, 255 यानी कि हम लोग डिविजर इंटू क्विसेंट प्लस रिमाइंडर करेंगे तभी तो डिविडेंड आएगा। तो बस वही करना है, डिविडेंड इक्वल टू क्या करना है, डिविजर इंटू क्विसेंट प्लस रिमाइंडर करते जाना है, आपका यूक्लिड एल्गोरिथम लिखाता जाएगा। तो फाइनली ये लिखाया, उसके बाद क्या किया हम लोग, इसको सेकेंड वाली को। ठीक है, 255 कैसे आया होगा, 102 इंटू 2 प्लस 51 करेंगे तो, फिर उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, 102 कैसे आया, 51 इंटू 2 प्लस 0 करने पे, यानी कि 51 से हम लोग जब किए हैं, ठीक है, डिवाइड, तब हम लोग का क्या आया है, 0 आया है। सो 51 हम लोग का क्या हो जाएगा, द रिमाइंडर हैज़ नाउ बिकम्स 0, सो एचसीएफ ऑफ समथिंग 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 इज 51। ठीक, बहुत ही आसानी से समझ में आना चाहिए ये सब चीज़ें। अब ये लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा और ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। 196 है एंड 38220 है। ठीक है, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। ठीक है, एनसीईआरटी का बुक देख लेना, आपको पता चल जाएगा। सबसे बड़ा ये है हम लोग का, दोनों में से ये बड़ा है। सो हम लोग इसको डिविडेंड बनाएंगे, ए इक्वल टू क्या लिख दिए, ये वैल्यू लिख दिए। ठीक है, और बी हम लोग इसको बना लिए। ठीक है, यानी डिविजर इसको बना लिए। अब हमको डिवाइड करना है 196 से। ठीक है, आराम से करना। 196 से डिवाइड करेंगे, कितना टाइम्स में जाएगा, ठीक है, 382 है। अगर हम लोग 2 टाइम्स लेते हैं तो वैल्यू बड़ा हो जाएगा। आप करके देख लेना, यहाँ 2 रखोगे, 1 की जगह में अगर 2 रखोगे तब क्या होगा, बड़ा हो जाएगा वैल्यू, यानी 1 रखना होगा। अब 1 टाइम्स में करेंगे तो क्या होगा, 196 लिखें। अब इसको माइनस करो, 12 में से 6 गया 6, 7 यानी कि यहाँ से 17 हो गया, 17 में से 9 गया 8 और 2 में से 1 गया 1, 186 आया। अभी ये हम लोग का रिमाइंडर नहीं है, ध्यान रहे, ऐसा नहीं कि रिमाइंडर बोल के फिर से यहाँ करके इसको लिख दिए, नहीं, ऐसा नहीं है। अभी है ना बचा हुआ डिजिट, 2 डिजिट बचा हुआ है, तो इसको 2 नीचे लाएं। अब उसके बाद फिर क्या किए हम लोग, अब इतना वैल्यू बड़ा हो गया ना, इससे तो बड़ा हो गया वैल्यू 196 से। तो अब हम कितना टाइम्स पाएगा, देखो यहाँ 1800 है, 196 और ये 1800 है। देखो 10 टाइम्स में करोगे तब तो 1960 हो जाएगा, 9 टाइम्स में करो काम बन जाएगा। 9 टाइम्स में किए तो 9 टाइम्स मतलब क्या, 9 से इसको मल्टीप्लाई करके वैल्यू लिखेंगे जो कि 1764 आएगा, यानी 1764। अब इसको माइनस करने पे हम लोग कितना आया, 98 आया है, 98। ठीक, अब ये 0 बचा हुआ है, अभी भी बचा हुआ है हम लोग का 1 डिजिट, तो 0 यहाँ लिए। अब उसके बाद अब कितना टाइम्स में जाएगा, जब 5 टाइम्स में आप करोगे ना तो 980 आता है, यानी कि ये कम्प्लीटली 0 हो गया। अब यहाँ ध्यान दो, यहाँ पे हम लोग का एक ही स्टेप में रिमाइंडर 0 आ गया, एक ही स्टेप में, यानी 196 से डिवाइड करने पे ही हम लोग का रिमाइंडर 0 आ गया। सो एचसीएफ क्या हो जाएगा, 196। ध्यान रहे, ये हम लोग का एचसीएफ बन जाएगा। अब अप्लाइड यूक्लिड एल्गोरिथम करेंगे, अप्लाई कर दो, कौन सी बड़ी बात है। ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर कर दो। सो ए हम लोग का क्या है, 38220 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 196 हम लोग का डिविजर इंटू क्विसेंट 195 प्लस रिमाइंडर 0। तो हम लोग का फाइनली 0 आ चुका है फर्स्ट ही स्टेप में, तो हम लोग क्या लिखेंगे, ठीक है, ये हम लोग का एचसीएफ हो जाएगा। द रिमाइंडर हैज़ नाउ बिकम्स 0, सो एचसीएफ ऑफ 196 एंड 38220 इज 196, यानी कि 196 और इसका एचसीएफ भी 196 ही होता है, यही एचसीएफ है। अब क्या करें, इसी से डिवाइड करने पे हम लोग का रिमाइंडर 0 आ गया, तो इसमें हम लोग का तो कोई गलती है नहीं। ठीक है, वीडियो बहुत बड़ा नहीं बना है, 25 मिनट करीब बना है। हम ये बोल रहे हैं कि
एक्सरसाइज 1.1 में, ठीक है, एक्सरसाइज 1.1 में 2 टाइप्स का क्वेश्चन आपको दिखेगा। एक तो ये हो गया एचसीएफ फाइंड आउट करने का, और दूसरा होता है प्रूव करने का, शो करने का। जो फर्स्ट टाइप है ना, जो कि अभी हम लोग देखे हैं, इसका 95% चांसेस है कि एग्जाम में आएगा, 95%, 96 भी बोल दो, कोई टेंशन नहीं है। अब जो बाकी जो सेकेंड टाइप, जो कि नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे, ठीक है, वो हम लोग का और में करके आता है, मतलब उसके साथ में एक और क्वेश्चन रहेगा, तो दोनों में से एक को करना है, ठीक है। यानी कि नेक्स्ट क्लास का वीडियो हम बनाएंगे ज़रूर, आप लोग देखना भी ज़रूर, लेकिन हम उस पर ही बात करेंगे, अभी ना बात करते हैं, बस इतना ही। थैंक यू।